देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में कहता क्या है वो समझते हैं। अभी ना जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है ना, उसमें मेन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जब आप एग्जाम में बैठोगे और क्वेश्चन पढ़ोगे कि सम निकालना है या एन वाला काम करना है, मेन प्रॉब्लम वहां पर आती है। एन होता है कोई भी टर्म निकालने के लिए, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए। तो दैट फॉर्मूला वी यूज इज एन वाला फॉर्मूला विच इज ए प्लस एन माइनस वन टी। मतलब जैसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म मुझे निकालनी है तो उसके लिए मैं एन का फॉर्मूला यूज करता हूँ। या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कितनी टर्म्स है उसके अंदर, तो मैं एन का फॉर्मूला लगाता हूँ। या मुझे ए निकालना है, डी निकालना है, तो उन चीजों में मैं एन का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। एसएन मुझे ये बोलता है कि कहीं से कुछ टर्म स्टार्ट हुई है और कहीं पर खत्म हुई है, उन सारी टर्म्स का सम, दैट इज एसएन। एसएन क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स, जो कहीं से शुरू होकर कहीं पर खत्म होगी। इतनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालो। आपको हमेशा ऐसा बोलेगा फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो, तो वो एसएन है। और इसके दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था एन बाई टू ए प्लस एल। और एल का मतलब लास्ट टर्म ही होता है जिसमें हम ए एन और एल को सेम चीज बोल देते हैं। ठीक है, मुझे बोलता है हमने एक स्पाइरल बनाया है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल का बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आपका एक सेमी सर्कल है, फिर उसके बाद ये एक सेमी सर्कल आया, देन उसके बाद ये वाला एक सेमी सर्कल आया, देन नीचे एक सेमी सर्कल आया। ऐसे बहुत सारे सेमी सर्कल लगातार बन रहे हैं विद अ सेंटर एट एस। ए सेंटर है और आपने एक रेडियाई लिया 0.5 mm का और वहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया 0.5 mm। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? रेडियस लगातार बढ़ाते जा रहे हो, 0.5 0.5 0.5, मतलब 0.5 से आप रेडियस को इंक्रीज करते जा रहे हो और उसी की वजह से सेमी सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि रेडियस बड़ा हो रहा है। मुझे कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप टू 13 कंसेक्यूटिव। मुझे सारे के सारे जो जितने भी आपके सेमी सर्कल्स बने हैं उन सबकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज तो ये है बेटा, जो ये सेमी सर्कल बना है, मुझे अगर इसकी लेंथ पता करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए रेडियस को ऐड करना होता है या फिर सर्कमफ्रेंस का यूज करना होता है। आप सर्कमफ्रेंस यूज करते हो, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का मतलब सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? पाई आर होगा। इसका मतलब हर एक की लेंथ कितनी कितनी है? पाई आर लेंथ है। जो पहला सेमी सर्कल है, जो ए एज अ सेंटर से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, उसका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू 0.5। मैंने फॉर्मूला यूज किया, दैट इज पाई आर। प्लस उसके बाद अगले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो उसका अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू 1। अगले वाले की पाई इंटू 1.5, अगले वाले की पाई इंटू 2, ऐसा चलता रहेगा। कितने? अप टू 13 सेमी सर्कल्स। मुझे यहाँ से ये पता चल गया सम फाइंड करना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। बट क्या ये एपी है? 0.05 का डिफरेंस है, तो एपी है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी? 0.5 पाई, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? सेम 0.5 पाई ही है। जब मैं पाई को माइनस करूंगा 0.5 पाई के साथ तो मेरा आंसर 0.5 पाई ही है। तो मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता है, मुझे ए भी पता है और साथ में मुझे एन भी पता है 13। और मुझे सिंपल क्या निकालना है? S13 फाइंड करना है। 13 बाई 2, 2 इंटू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ना मैं पूरे क्वेश्चन में ना पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा। अभी पाई की वैल्यू एंड में डालेंगे ना तो आसान रहेगा। अगर मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा तो कॉम्प्लिकेट कर दूंगा मैं। ये पाई एंड में डालेंगे तो 13 बाई 2, जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई आ जाएगा। प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है? 12। अब 12 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो 13 बाई 2 पाई प्लस 6 पाई, तो 13 बाई 2 इंटू 7 पाई। अब पाई की वैल्यू डाल दो। पाई की वैल्यू कितनी है? 13 बाई 2 इंटू 7 इंटू 22 बाई 7। 7 से 7 कैंसल, 22 2 से कैंसल, तो आपके पास 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ निकल गई 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स की।